Hello student, myself Hema Rana, class 5th maths teacher. Today we will discuss some important fact about factorization. Let's start with definition of factorization. It means to break a number into its फैक्टर, मतलब किसी भी नंबर को उसके फैक्टर्स में कन्वर्ट करना उसका फैक्टराइजेशन कहलाता है। ठीक है, तो एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे हमने 24 के फैक्टर्स निकाले हैं। तो जब हम 24 के फैक्टर्स हम कैसे निकालते हैं, हर एक नंबर को डिविजिबल देखते हैं कि वो 24 से डिविजिबल होता है या नहीं होता। तो वन सबसे हर एक नंबर्स का स्मॉलेस्ट फैक्टर, तो तब 1 तो होगा ही हर एक नंबर का फैक्टर्स। ठीक है, अब हम 2 से जब डिवाइड करते हैं किसी भी डिजिट को 24 को, तो वो 12 टाइम डिवाइड होती है। तो हम इट मीन्स 12 भी इसका फैक्टर है 24 का, और 2 भी इसका फैक्टर है। और फिर हम 3 से देखते हैं तो 8 टाइम डिवाइड होता है। तो जो हमारा क्वेश्चन आता है वो 8 आता है। तो 8 भी उसका डिवीज़न 8 भी उसका फैक्टर्स होगा और 3 भी उसका फैक्टर होगा। फिर 4 से करके देखते हैं तो 6 टाइम डिवाइड होता है, 6 टाइम में होता है 24। तो 4 6 24 होता है, इसलिए ये हो गया। तो सो फैक्टर ऑफ 24 इज इक्वल टू 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24। इट मीन्स वो सारे नंबर्स उसके फैक्टर, किसी भी डिजिट के फैक्टर्स होंगे जो उससे पूरे टाइम डिविजिबल हो जाएंगे। ओके, ये तो था। इसी को हम उसका क्या बोलते हैं, फैक्टराइज। किसी भी नंबर को उसके फैक्टर्स में ब्रेक करना, तोड़ देना, उसके फैक्टर्स में तोड़ देना, उसका फैक्टराइजेशन कहलाता है। समझ में आया? ओके, नेक्स्ट इज प्राइम फैक्टराइजेशन. Every composite number can be written as the product of its prime factor. This is called prime factorization. सभी composite numbers जो होते हैं उन्हें हम जब प्राइम फैक्टर्स में उसके प्रोडक्ट के रूप में, प्राइम फैक्टर्स के रूप में लिखते हैं तो इसे हम क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन. एक एग्जाम्पल के थ्रू स्टार्ट करते हैं. हम यहाँ पे 21 के फैक्टर्स करते हैं. ठीक है, तो पहले 21 किससे डिवाइड होता है, 3 से. 3 7 जा 24. इसको इस तरीके से कर लेते हैं. तो 7 आ गया, और फिर 7 को 7 1 जा 7. तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 21 इक्वल टू हो जाता है 3 × 7 × 1. तो जब हम इस किसी भी फैक्टर्स को इस फॉर्म में लिखेंगे तो वो हो जाता है उसका प्राइम फैक्टर. इसको जब हम प्रोडक्ट के रूप में, जब हम इनसे सारे को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 21. ठीक है, तो इसीलिए इसे लिखा हुआ है एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स. उसके प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट करना, प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट करना, वो क्या कहलाया जाता है, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन. प्राइम फैक्टराइजेशन कैन बी डन इन 2 वे. तो जो प्राइम फैक्टराइज होता है 2 मेथड से होता है. जैसे एक मेथड मैंने आपको समझाया था अभी वैसे, और एक और मेथड होता है फैक्टर ट्री मेथड एंड डिवीजन मेथड. ठीक है, लेट्स वी स्टार्ट फैक्टर ट्री मेथड. Here is the example. Write 64 as a product of its prime factors using the factor tree method. आपको 68 के प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं. किसके थ्रू, यूजिंग फैक्टर ट्री के थ्रू. तो हमने देखिए यहाँ पे जब मैंने ये से किया है तो ये क्या है, एक ट्री के शेप में बना है. इसमें अलग अलग ब्रांचेस बनी है, तो इसीलिए इसे फैक्टर ट्री बोलते हैं. ठीक है, ब्रांचेस बनी है ट्री की शेप में, थोड़ा सा जैसे एक ट्री में अलग अलग ब्रांचेस होती है, वैसे ही फैक्टर ट्री में भी अलग अलग ब्रांचेस होती हैं. दिख रहा होगा यहाँ पे, वैसे ही. तो 68 के फैक्टर्स हमने स्टार्ट किए. तो सबसे पहले हमने देखा 68 2 से डिवाइड होता है 34 टाइम. ठीक है, अब 2 को जब हम करेंगे तो 1 आएगा और 2 आएगा. तो इसको हम एज इट इज, ये प्राइम फैक्टर बन गया है, तो इसे हम छोड़ देंगे. अब हम 34 को करेंगे. ये कंपोजिट नंबर है अभी हमारा, तो इसलिए हम इसे फिर से कन्वर्ट करेंगे.
तो 34 को हम जब फिर से 2 से डिवाइड करते हैं तो 17 टाइम होता है। अब देखिए यहाँ पे 2 और फिर सेकेंड 2 और लास्ट में 17, ये तीनों क्या है, प्राइम फैक्टर्स है। तो ये कन्वर्ट हो गए इसमें यूजिंग प्राइम फैक्टर। तो 68 के फैक्टर्स क्या होंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 17। तो ये जब हम इस तरीके से करेंगे तो ये हमारा कहलाया जाता है फैक्टर ट्री मेथड। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं। अब हम देखते हैं कि डिवीजन मेथड कैसे करते हैं। डिवीजन मेथड के लिए भी हमने एक एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है, राइट 120 एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स यूजिंग द डिवीजन मेथड। अब मैंने इसको किसी इस तरीके से लिखा है। जब हम इस तरीके से लिखेंगे तो इसे हम बोलते हैं डिवीजन मेथड। जब हम उसको ब्रांच के थ्रू लिखेंगे, ट्री टाइप में अलग अलग ब्रांचेस बनाएंगे तो वो हो जाता है फैक्टर ट्री। और जब हम इस फॉर्म में लिखते हैं, फैक्टर्स को फैक्टर्स करते हैं, तो ये हो जाता है डिवीजन मेथड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब हमने 2 से इसे डिवाइड किया, 2 6 12 60, 0 एज इट इज उतर गया। फिर 2 से फिर से किया तो 2 3 जा, फिर 0 एज इट इज। फिर 2 से डिवाइड किया 15 आया, फिर 3 से डिवाइड किया 5 आया, फिर 5 1 जा 5। तो प्राइम फैक्टर ऑफ 120 क्या हुए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 1 भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ये आपके डिवीजन मेथड कहलाया जाता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि प्राइम फैक्टराइजेशन के 2 मेथड किस तरीके से हैं, फैक्टर ट्री मेथड एंड डिवीजन मेथड। चलिए एक चीज़ और है हमारे क्वेश्चंस में, वो है को प्राइम नंबर। व्हाट इज अ को प्राइम नंबर, सबसे पहले ये देखते हैं। ओके, को प्राइम नंबर, two numbers are said to be co-prime if the only common factor between them is 1। कोई भी 2 नंबर तब को-प्राइम नंबर कहलाए जाएंगे जब उनके बीच का कॉमन फैक्टर क्या होगा, सिर्फ 1 होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम, इस डेफिनेशन को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं कैसे करते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है। एग्जाम्पल, शो दैट 21 एंड 32 आर को प्राइम नंबर। आपको बताना है, शो करना है कि 21 और 32 क्या है, को प्राइम नंबर हैं। तो सबसे पहले हमने 21 और 32 के फैक्टर्स निकाल लिए। तो यहाँ पे मैंने 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। 3 के प्राइम फैक्टर ऑफ 21 इक्वल्स टू 1 इंटू 3 इंटू 7। और ऐसे 32 के निकाले, 2 16 16 2 जा 32, फिर 2 8 जा 16, फिर 2 4 जा, फिर 2 1 जा 2, फिर 2 का एक और होगा, 2 1 जा 2 हो जाएगा। तो इसके प्राइम फैक्टर ऑफ 32 क्या गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, इंटू 1। तो इसमें कॉमन फैक्टर क्या है, देखिए इसमें सारे 2 2 हैं और इसमें 2 तो है ही नहीं, तो कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है सिवाय एक्सेप्शन 1 के। तो ये क्या हो गया, सो 21 एंड 32 आर को प्राइम नंबर। क्योंकि हमारा ऊपर डेफिनेशन में भी लिखा था कि कोई भी 2 नंबर तब को प्राइम होंगे जब उनके कॉमन फैक्टर्स क्या होंगे, सिर्फ 1 होंगे। ठीक है, तो ये हमारे को प्राइम नंबर होते हैं। आई होप यू ऑलरेडी अंडरस्टैंड दीज ऑल explanation, these all facts. Thank you class, have a nice day.